हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इसको हिंदी में रेलगाड़ियाँ के नाम से पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे, देन हम उसके बाद जो भी सवाल आएंगे इसमें अलग अलग टाइप के, उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव स्पीड का। यह रिलेटिव स्पीड, इसको हिंदी में सापेक्षिक चाल बोलते हैं। अब ये होता क्या है रिलेटिव स्पीड, इसको देखते हैं। कि मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। अब मान लो कि आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जा रहा है, और आप यहाँ पे अभी 0 स्पीड आपका है, मतलब आप एक जगह खड़े हो, स्थिर खड़े हो। तो आप जब अपने दोस्त को देखोगे तो आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करने लगे जिधर आपका दोस्त मूव कर रहा था, जा रहा था, तो इस केस में अगर आप देखोगे अपने दोस्त को तो आपका दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ना भाग के कितना दिखाई देगा, 10 - 5, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो तो उस केस में बड़े वाले जो स्पीड है उसमें से छोटे वाले का स्पीड माइनस करके हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ही अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, जिधर आपका दोस्त भाग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, तो इस केस में क्या होगा आप देखोगे तो रिलेटिव स्पीड जो आएगा 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड आएगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड निकालना होता है। तो दोनों के स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 15 आ गया। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। चैप्टर में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसके लिए हम अलग अलग केसेस समझेंगे। तो सबसे पहला जो केस बनता है वो क्या बोल रहा है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है। अगर इसको डायग्राम बना के समझें तो देखते हैं, जैसे ये एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और ये किसी खंभे को या पेड़ को, ये कोई खंभा है या कोई आदमी है, इसको क्रॉस कर रही है। तो इस केस में सवाल पूछता है, तो जैसे देखेंगे अगर इस केस में अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी का जो चाल है वीटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर इसका लेंथ एलटी है, तो इस केस में हमें एक फार्मूला पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसके लिखेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ देखेंगे इन तीनों में कोई मूव तो कर नहीं रहा, तो इसका स्पीड तो 0 होगा। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट वहीं आता है जहाँ दो चीज़ें मूव करती हों। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वही स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ वी टी हो गया। और यहाँ अगर डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन है, क्योंकि इन तीनों का कोई डिस्टेंस नहीं होगा। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, हाइट है लेकिन हाइट से कोई हमें मतलब नहीं है, मेन डिस्टेंस से मतलब है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही डिस्टेंस हो गया। तो एल टी से डिनोट कर देंगे और इनटू टाइम, तो टाइम ही रहेगा। तो ये आपका फार्मूला बनता है। जब क्वेश्चन में इनमें से कोई दो चीज़ दिया रहेगा और तीसरा चीज़ निकालना होता है तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो केस 1 देखा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन चल रही है जिसका कि लेंथ कितना है, 100 मीटर है। तो उसको पूछ रहा है कि उस ट्रेन को किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ अभी बात किया केस 1 में जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वही होगा डिस्टेंस। तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 100 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 100। अब इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो लेंथ मीटर में है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या होगा 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया स्पीड। तो यहाँ लिख देंगे स्पीड। तो स्पीड कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड, और इनटू ये टाइम है। तो यहाँ से टाइम नहीं निकल गया, तो टाइम निकालेंगे तो कितना हो गया, टाइम बराबर हो गया 100 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से 10 सेकंड आपका आंसर हो गया। मतलब उस ट्रेन को, उस खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा।
अब केस नंबर 2 में जो सवाल पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उसको समझने के लिए केस नंबर 2 को समझते हैं। तो केस नंबर 2 हमारा है वो क्या बोलता है, केस नंबर 2 जो है वो बोलता है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखते हैं इसको डायग्राम से बना के समझते हैं। ये एक रेलगाड़ी है, ये हो गया रेलगाड़ी, और आपका ये हो गया कोई प्लेटफॉर्म या पुल। और रेलगाड़ी का स्पीड देखें, अगर इसका स्पीड है vt और लेंथ है lt, ठीक है। और अगर पुल का देखें तो पुल का लेंथ l और इसका प्लेटफॉर्म का कोई स्पीड तो होगा नहीं, पुल तो कोई मूव करेगा नहीं, तो उसका स्पीड 0 होगा। तो इस केस में भी अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ देखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन का तो लेंथ तो होगा ही कुछ, और प्लस में अब इस केस में क्या होगा, लेंथ पुल का भी होगा, यानी जो प्लेटफॉर्म है उसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। पिछले केस में नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले केस में पेड़ खंबे आदमी का कोई लेंथ तो नहीं था, तो इस केस में यहाँ लेंथ लेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस जब लेंगे ना इस केस में, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो भी पुल का लेंथ है वो इज इक्वल टू स्पीड क्या होगा, स्पीड यहाँ ट्रेन का ही लेंगे क्योंकि पुल जो है वो मूव तो कर नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म तो स्थिर ही रहता है, तो वहाँ इसका कोई स्पीड नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ होगा। तो जो भी स्पीड होगा वो क्या होगा, केवल ट्रेन का ही होगा। तो यहाँ vt आ गया और इनटू टाइम, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इस केस में क्या दिया है, एक क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है जिसका लेंथ कितना था 110 मीटर, और वो पूछ रहा है कि 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस केस के लिए मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, फार्मूला तो सेम ही लगेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ऐड करेंगे, जो भी पुल का लेंथ होगा और जो भी ट्रेन का लेंथ होगा। तो 110 और प्लस 132 ये दोनों मिलकर डिस्टेंस दे दिए, इक्वल टू स्पीड कितना होगा, यहाँ प्लेटफॉर्म तो मूव कर नहीं रहा है पुल, तो इस केस में जो भी इसका स्पीड होगा ट्रेन का वही होगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदल देंगे तो 36 इंटू 5/18, तो 18 दूनी के 36 यानी 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आ गया मीटर पर सेकेंड इज इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, 132 प्लस 110 242 डिवाइडेड बाई 10 यानी 24.2 सेकेंड।